प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमार। बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो सेकंड पेपर है पर्यावरण भूगोल, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याएं। इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वह प्रदूषण की समस्या है। उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं। जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। इसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रदूषण है उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देने वाला प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण अन्य की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। इसका प्रभाव जल, थल, वायुमंडल में देखा जा सकता है। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। आयन विकिरण तीन प्रकार के होते हैं: अल्फा तत्व, बीटा तत्व और गामा तत्व। इन सभी विकिरणों का कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव और अन्य जीव, वनस्पतियों एवं खाद्य सामग्रियों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण है, उसके दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति में विकिरण के अनेक स्रोत देखे जा सकते हैं। ब्रह्मांड में होने वाली विकिरण किरणों जिसमें सौर, कॉस्मिक, लौकिक के द्वारा तथा पार्थिविक विकिरण के द्वारा भी यह प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में भूगर्भ में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम प्लूटोनियम आदि प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, कार्बन, स्ट्रांथिशियम भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रचार करते हैं। वर्षा तथा वायु के द्वारा भी रेडियोधर्मी तत्वों का स्थानांतरण होता है। ये तो है रेडियोधर्मी के प्राकृतिक स्रोत। दूसरा है कृत्रिम कारक। कौन से हैं? मानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे मशीन, रेडियोग्राफी रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों से भी यह प्रदूषण काफ़ी फैलता है। मानव निर्मित रेडियोधर्मी कचरा समुद्र, भूतल एवं अंतरिक्ष में समय समय पर छोड़ा जाता है। यूरेनियम खनन एवं परमाणु भट्टियों के रिसाव से भी रेडियो प्रदूषण फैलता है। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलने के प्रमुख कारक हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले परमाणु विस्फोटक में से जल प्रदूषण होता है तथा वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, रेडियोधर्मी के प्रभाव से जीन तथा गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग, अपंग पैदा होते हैं। तीसरा प्रभाव है रेडियोधर्मी के ज़्यादा उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलती है। त्वचा, खून के कण, हड्डियां में विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि बीमारियां फैलती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसके अलावा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनस्पति, खाद्य सामग्रियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। हरे पादप गामा किरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिस कारण पौधों की उम्र, वृद्धि, फल तथा बीज देने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जलीय एवं मृदा पारिस्थितिक तंत्रों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब उसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं? यदि रेडियोधर्मी प्रदूषण को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी इसके चपेट में आ जाएगी और उसका नकारात्मक प्रभाव अपन को भुगतना पड़ेगा। इस कारण उसको रोकने के कई उपाय विद्वानों ने बताए हैं, जो निम्न प्रकार है। उसको अपनाकर अपन इस रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडल और जलमंडल में परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव है, वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों को आविष्कार कर देनी चाहिए। तीसरा, नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। चौथा उपाय है, रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों आदि के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पांचवा है, वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव शरीर के
परमाणु विकिरण एवं प्रदूषण का परीक्षण करना चाहिए तथा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। छठा उपाय, परमाणु बिजली घर के विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार मानव समाज की सुरक्षा, निरंतरता एवं खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषणों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा इस प्रदूषण के बढ़ने से मानव जाति एवं समस्त जीव जाति भयंकर खतरे में पड़ जाएगी। धन्यवाद।